वेलकम टू बोल अनमोल। दोस्तों मैं हूं माजिद, आप देख रहे हैं बोल अनमोल। दोस्तों मैं आप लोगों को दो ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिससे आप लोगों को पता सऊदी अरबिया और पूरे अरब की और मक्का की मदीना की पूरी हिस्ट्री मालूम पड़ेगी। दोस्तों बहुत अफसोस है कि आज पूरी दुनिया में अपनी शरिया कानून, शरीयत के कानून सख्ती से फॉलो करने वाला देश सऊदी अरबिया पूरी दुनिया में जाना जाता था कि सऊदी अरबिया का कानून बहुत सख्त है, वहाँ शराब पीना हराम है, वहाँ कोई नशीली चीज़ ले जाना सजाए मौत है। दोस्तों पूरे सऊदी अरबिया में पूरे मक्का मदीना की इज़्ज़त को पामाल करने वाले ये शेख इस हद तक उतर गए हैं कि वहाँ पे अब नाच गाना जुआ शराब को आम कर दिया गया है। फैक्ट्रियाँ खोलने की परमिशन मिल गई हैं, जुआ के अड्डे चालू किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों इन बेगैरतों को न मक्का की कोई हुर्मत का ख़याल है, न मदीना शरीफ की हुर्मत का ख़याल है। दोस्तों मक्का शरीफ में जो बम्बई में हो रहा है, जो अंग्रेज़ कर रहे हैं, अमेरिका में जो हो रहा है, वही सारा सिस्टम सऊदी अरबिया में लागू कर रहे हैं। वहाँ पे शराब पीने का परमिशन दे दिया गया। यहाँ तक कि अब सऊदी अरबिया की भी लड़कियाँ डांस करेंगी, नकाब पहने या ना पहने, डांस करना चाहें डांस करें, हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। दोस्तों मैं आपको दो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। एक वीडियो में आपको दिखाया गया कि बताया गया है कि सऊदी अरबिया में अब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, और एक वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि सऊदी अरबिया में जब इस्लाम आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुसीबतें, कितनी जंग करके, कितने बड़े बड़े सुपर पावर से जंगें लड़ी, तब जाकर इस्लाम वजूद में आया। और जहाँ पे शराब, जुआ, नाच गाना की पाबंदी थी, हराम करार दिया गया, वहाँ पे शहर मदीना में भी अब इस चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है। दोस्तों आप एक वीडियो देखिए जिसमें मक्का मदीना की पूरी हिस्ट्री आपको मालूम पड़ेगी कि वो हिस्ट्री कैसी है, कैसे जंगें हुई, कैसे दीन कायम हुआ। आप लोग एक 5-10 मिनट निकाल कर वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को पता चलेगा। और ऐसी वीडियो दोस्तों बहुत मुश्किल से मैं खोजता हूँ, बहुत सर्च करता हूँ, दूसरे से रिसोर्सेज से मंगाता हूँ, तब जाकर आप लोगों तक भेजता हूँ। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पूरी देखना ज़रूर, वीडियो स्किप मत करना, ज़रूर पूरी से पूरी वीडियो ज़रूर देखना। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है, सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है, चुप हूँ तो कयामत है, बोलूँ तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में फ़लस्तीन और गजा की चर्चा हो रही है। गजा में हलाक होने वाले फ़लस्तीनियों को याद किया जा रहा है, लेकिन अब अरब में घूमने, नाचने और जश्न मनाने का एक नया दौर शुरू हो गया। अब अरब ने खुल्लम खुल्ला इस्लाम से पीछा छुड़ाने की तैयारी चल रही है। अब हिंदा की औलादों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब अरबों ने पैगंबर इस्लाम से दुश्मनी का आगाज कर दिया। अब अरब ने कुरान से अपनी दुश्मनी की शुरुआत कर दी है। अब अरब के जुब्बे वाली कौम ने अपने हरकतों से जाहिर कर दिया कि अब उनके सीने से ईमान खत्म हो चुका है। अब अरबों ने पैगंबर की शरीयत से डरना ही छोड़ दिया। अब अमेरिका और इजराइल को इस्लाम का दुश्मन करार देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अरब वालों ने ही इस्लाम को अपना दुश्मन मान लिया। अब अरब वालों ने हर उस काम को शुरू कर दिया जिसे शैतानी अमल माना जाता था। अब हर वो काम शुरू कर दिया जो नाजायज और हराम माना जाता था। अब हर वो काम शुरू कर दिया जिसे इस्लाम मना करता है। अब वो अरब के बादशाहों ने खुद ही इस्लाम को अपना दुश्मन मान लिया। अरब की जमीन पर शराब का इंतजाम शुरू हो गया। अब अरब के बद्दुओं ने शराब की फैक्ट्री लगाने का ऐलान कर दिया। अब अरब के शेखों को चोरी छिपे शराब पीने से आजादी मिल चुकी है। अब कबाब और सबाब के साथ शराब का इंतजाम शुरू हो गया। अब ना तो मौला अली आने वाले हैं, ना अमीरे हमजा आने वाले हैं, ना तो इमाम हसन और इमाम हुसैन आने वाले हैं। अब तो हमजा के कातिलों का दौर शुरू हो गया। अब उमर और उस्मान के कातिलों का दौर शुरू हो गया। अब हिंदा के औलादों का दौर शुरू हो गया। अब तो
यजीद का दौर शुरू हो गया। अब शराबी कबाबी और अयाशी का दौर शुरू हो गया। इसलिए अरब के नचनियों जुब्बा उठाकर नाचो, अब तुम्हारी गर्दन से शरीयत की तलवार हट चुकी है। अब अरब वालों को अमेरिका का कलमा पढ़ना बाकी रह गया है। अब ना तो मूसा आने वाले हैं और ना ही सुलेमान आने वाले हैं। इस्लामी रवायत में कहा जाता है कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक अरब में लात, मनात और उज़्ज़ा की इबादत फिर से शुरू नहीं हो जाती। तो अरब वालों नाचो, झूम झूम कर नाचो गाओ, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जिसे सहाबा की औलाद कहा जाता है, बल्कि ये वो अरब वाले हैं जिनको अमेरिका का गुलाम कहा जाता है। अमेरिकियों के तलवे चाटने के बाद अब आबे ज़मज़म से इनकी प्यास कहाँ बुझने वाली है। जिस कौम ने दलाली का नमक खाया हो उसकी प्यास बुझाने के लिए अमेरिका की शराब चाहिए। अब अरब में नाचने वालों की बहार आ गई है। अब अरब के नचनियों का दौर शुरू हो गया है। अब अरब के बादशाहों को अमेरिका की शराब पसंद आ रही है। पतली कमर को देखकर शराब का लुत्फ उठाने वालों का दौर शुरू हो गया। अब जाम छलकाने वालों का दौर शुरू हो गया। अब इस्लाम के रास्ते को छोड़कर अमेरिका के रास्ते पर चलने का दौर शुरू हो चुका है। बदफैली के दौर शुरू हो गया। अब जिस दिन अरब से इस्लाम का जनाजा उठ जाएगा उसी दिन उनके घरों में तवायफ की मंडली सजने लगेगी, क्योंकि अरब में पुराने दौर की वापसी होने लगी है। जिस दौर में लकड़ी, मिट्टी और मोम के खुदाओं की इबादत हुआ करती थी, अब वो दौर अरब में लौट रहा है। पर अफसोस हम और आप इस बात के गवाह हैं कि कयामत की निशानी अब हमारे ही दौर में नुमाया हो रही है। जिस अरब की सरजमीन पर नबियों ने कदम रखा, जिस अरब को सहाबा की सरजमीन कहा जाता है, उसी अरब को देखकर रोना आ रहा है। अब ये वो अरब नहीं जो प्यासे को पानी पिलाया करते थे। अब ये वो अरब नहीं रहे जो भूखे को खाना खिलाया करते थे। अब ये वो अरब नहीं रहे जो बेसहारा को सहारा दिया करते थे। अब ये वो अरब है जो अपने ईमान को अमेरिका के हाथों में नीलाम कर चुके हैं। उन्होंने उसी दिन अमेरिका की गुलामी कबूल कर ली थी जिस दिन इन लोगों को उस्मानी तुर्कों से बगावत करके छोटे छोटे मुल्क बना लिए। अब अरब वाले डॉलर के लिए कुछ भी बेच सकते हैं। अब बहन बेटियों और बीवियों को नाचने में अरबों का दूर दूर तक कोई सानी नहीं रहा। इनका पर्दा उसी वक्त फाश हो चुका था जब इन लोगों ने फलस्तीन के मुद्दे पर बिल्कुल नाकारा साबित हो गए। एक तरफ गजा पर इजराइल बमबारी कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में रियाद फेस्टिवल मनाए गए थे। एक तरफ रोते बिलखते बच्चे नजर आ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ नाचते गाते और झूमते अरब नजर आ रहे थे। ये वो अरब है जो कब का पैगंबर की शरीयत को लात मार चुके हैं। अब इनको अमेरिका का शराब चाहिए। अब अरब में शराब की फैक्ट्री खुलने जा रही है। अब अरब के चेहरे से इस्लाम का लिबादा हट चुका है। अरब के बहरूपियों के चेहरे से इस्लाम का नकाब हट गया और पता चल गया कि इनके रगों में किसका खून बह रहा है। अरब की सरजमीन पर अब तक चोरी छिपे ही शराब पीने वाले पाए जाते थे, लेकिन जो मजा अमेरिका की यारी में है वो इस्लाम में कहा। दुबई जैसे अमीर तरीन शहरों में शराब की शुरुआत काफी पहले से हो चुकी है, लेकिन अब इजराइल के करीबी यार यूनाइटेड अरब अमीरात ने शराब की फैक्ट्री लगाने का लाइसेंस अमेरिकी कंपनी के हाथों में थमा दिया। इसी के साथ ही जो बचा कुचा थोड़ा बहुत ईमान नजर आ रहा था अब उसे भी अमेरिका के हाथ में थमा दिया गया। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई ने अब शराब बनाने के लिए एक कमर्शियल कंपनी को इजाजत दे दी है। दिसंबर में ही राजधानी अबू ज़ैबी में शराब बनानी शुरू हो जाएगी। खाड़ी देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब किसी कंपनी को देश के अंदर शराब बनाने की इजाजत दी जा रही है। इस बात की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि अरब मुसलमानों का गढ़ माना जाता है और इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है। ऐसे में यूएई एक इस्लामिक देश होकर शराब की इजाजत कैसे दे सकता है। यूएई खाड़ी के प्रमुख इस्लामिक देशों में से एक है। यूएई में पहली बियर फैक्ट्री इसी महीने खुलने जा रही है। एक अमेरिकी कंपनी क्राफ्ट बॉय साइड हसल इसे शुरू करेगी। 2 साल पहले यूएई के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने बियर फैक्ट्री के लिए लाइसेंस जारी करने का फैसला किया। अरब जगत के मशहूर अखबार खलीज टाइम्स के मुताबिक यूएई इस्लामिक देश है और यहाँ कानून काफी सख्त है। अमेरिकी कंपनी को बियर मैन्युफैक्चरिंग का परमिट और लाइसेंस जरूर मिला है, लेकिन उसे कुछ शर्तों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। अमेरिकी कंपनी फैक्ट्री अल्मारा आइलैंड के गैलरिया में शुरू कर रही है। यह पहला मौका है जब यूएई में किसी अल्कोहल या बियर ब्रांड को ऑन साइट बियर सर्व करने की मंजूरी दी गई है। दरअसल साल 2021 में यूएई के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने की शर्त के साथ अल्कोहल ड्रिंक्स बनाने की मंजूरी दी गई थी और कहा गया था कि हमने कुछ शर्तों के साथ अल्कोहल ब्रांड बनाने की मंजूरी दी है।
इसमें यह साफ किया गया था कि इसे लाइसेंस होल्डर सिर्फ तय जगह पर ही सर्व कर सकेंगे। इसमें भी उन्हें तय नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इसके लिए मैनुअल भी जारी किया गया है। इसके बाद अबू धाबी को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अलग से गाइडलाइंस जारी की थी। मतलब शराब बेचने की काफी छूट मिल गई है, वो भी बाकायदा नियमों और कानून में तब्दीली करके शराब परोसी जा रही है। वाकई अरब वालों ने साबित कर दिया है कि वो अपनी अय्याशी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब इनके बेहयाई खुलकर सामने आ गई है। अब इनको लंदन और न्यूयॉर्क में जाकर शराब पीने की जरूरत नहीं है। अब अपने इस जमीन पर शराब का मजा लिया जा सकता है। तो अरब वालों ठोको ताली, तुम्हारे मन से मुराद पूरी हो गई है। वो मुराद जिस पर शरीर ने हथौड़ा चला रखा है, वो मुराद जिस पर कुरान ने हंटर चला रखा था, तुमने इस्लाम नहीं छोड़ दिया, तो फिर ऐसी आजादी तुमको ही मुबारक हो। बहरहाल चलते बड़ी सुपर पावर आशिक अकबर आबादी ने भी क्या अरबों को यूनाइट होते देखकर साकी गुलफाम में रखी तो है भरकर जिसकी शराब, वजह से पूरी दुनिया में साकी ये बातें गुलफाम फैलने में लगी रखी तो है कि भरकर बहुत शराब, जल्द डर रोमन है उड़ जाए एम्पायर न शीशे से मुसलमानों परी पर बनकर हमला करने शराब। वाली है ताकि वो अरबों को यूनाइट होने से रोक सके। कुछ लोगों ने कहा कि रोमन्स 40,000 और कुछ लोगों ने कहा कि 1 लाख की फौज लेकर रोमन्स मुसलमानों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे मुसलमान हर टाइम अलर्ट रहने लगे कि किसी भी टाइम रोमन्स हमला कर सकते हैं। तो आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 9 साल बाद रोमन एम्पायर से जंग का ऐलान कर दिया और इनके खिलाफ मुसलमानों की एक फौज जमा करना शुरू कर दी। इससे पहले जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इलाके पर हमला करते तो वो जंग से पहले किसी को भी ये नहीं बताते कि वो किस पर हमला कर रहे हैं। अब हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही पूरे अरब को ये बता दिया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं और सबका हर मुसलमान का इस जंग में शरीक होना फर्ज है और जो मुसलमान भी इस जंग में शरीक नहीं होगा उसे मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रोमन एम्पायर इससे कुछ ही अरसा पहले पर्शियन एम्पायर को हराकर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुकी थी, जिसको चैलेंज करना इम्पॉसिबल हो गया था और सबका ये ख्याल था कि अरबी जो अभी कुछ ही अरसा पहले यूनाइट हुए हैं वो कभी भी रोमन एम्पायर से नहीं लड़ सकते। और मुनाफिकों ने भी मुसलमानों को रोमन एम्पायर की ताकत से डराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोमन एम्पायर से जंग के ऐलान के बाद अरब में 2 फ्रैक्शंस बने। एक जो अपना सब कुछ कुर्बान करके बगैर किसी खौफ के मदीना की तरफ जंग में शामिल होने के लिए रवाना हुए और दूसरे वो जो इस इतने खतरनाक जंग से बचने के लिए बहाने बनाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब से लोगों ने इस फौज को ज्वाइन करना शुरू किया और आखिर इस फौज का नंबर 30,000 तक पहुंच गया और ये फौज अरब की सबसे बड़ी फौज बन गई। लेकिन इतने बड़े फौज को मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ये जंग मुसलमानों को साल के सबसे गर्म टाइम में करनी थी और वो भी अरब की गर्मी जिस वक्त पूरे अरब में कहत फैल चुका था, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों से इस फौज के लिए फंड्स इकट्ठा करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद हर मुसलमान अपनी ताकत के मुताबिक इस फौज के लिए फंड्स इकट्ठा करने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक हर जंग के बाद जो भी माले गनीमत हासिल करते थे उसे बहुत जेनरसली पूरे मुसलमानों में तकसीम कर देते थे। तो अब मुसलमानों की बारी थी कि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी तरह मदद करें। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हमेशा अच्छे कामों में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक स्टेप पीछे रहते थे, उन्होंने इस बार अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जीतने के लिए सबसे पहले जाकर अपनी सारी दौलत का आधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। लेकिन कुछ ही देर बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सारी दौलत और अपने घर का सारा सामान लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और एक बार फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आगे निकल गए, जिसके बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक्त मदीना के बाजार की सबसे मालदार शख्सियत थी, उन्होंने 900 ऊंट, 100 घोड़े और 1000 दिनार डोनेट किए और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी बहुत सारे ऊंट, घोड़े और माल डोनेट किया। ये तो वो सहाबी थे जिनके पास अपना बिजनेस और काफी दौलत थी, लेकिन वो सहाबी जो बिल्कुल गरीब थे उन्होंने भी इस फौज के लिए डोनेशंस की, जिनमें से एक ने सारी रात मेहनत करके चंद खजूर कमाए और वो थोड़े से खजूर भी इस फौज के लिए डोनेट कर दिए। इतने सारे डोनेशंस के बाद भी 30,000 के इस फौज को मैनेज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई हर 18 सहाबा के लिए सिर्फ एक ऊंट था और तबूक मदीना से 700 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने के लिए एटलीस्ट 15 दिन का सफर करना था। तो 18 सहाबा एक ही ऊंट को बारी बारी राइड करने लगे, जो बहुत मुश्किल काम था ही, लेकिन
कुछ ही दिनों बाद रास्ते में मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से मुसलमानों को मजबूरन इन ऊंटों को भी ज़िबा करना पड़ा। लेकिन इतने सख्त हालात में भी सबको पता था कि उनमें से कोई भी पीछे रह गया तो वो मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सारे मुसलमान इस सब के बावजूद भी आगे बढ़ने लगे। लेकिन एक साहबी अपने ऊंट की वजह से इस फौज से पीछे रह गए, अबू ज़र ग़िफ़ारी। तो उन्होंने अपना ऊंट वहीं छोड़कर पैदल तबूक की तरफ बढ़ने लगे। ये फौज रास्ते में आले समूद के इलाके से भी गुजरी, जिन्होंने एक जमाने में पहाड़ों के अंदर बहुत जबरदस्त और आलीशान बिल्डिंग्स बनाई थी। इनकी तबाही को देखकर मुसलमानों का ईमान और मजबूत हो गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाके के पानी को यूज करने से मना कर दिया। आखिर 15 दिन बाद मुसलमान फाइनली तबूक पहुंच गए। तबूक मुसलमानों की एम्पायर से बाहर गस्सानी किंगडम के बिल्कुल सेंटर में एक सिटी थी, विच मीन्स मुसलमान अपना इलाका छोड़कर दुश्मन के इलाके के बिल्कुल सेंटर तक पहुंच गए। और वहां पहुंचते ही मुसलमान रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए और सफों में खड़े हो गए। लेकिन काफी टाइम इंतजार करने के बाद भी नथिंग, बिल्कुल खामोशी, और कोई भी मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं आया। अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि रोमन्स मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर डर गए और जंग से पहले ही उनकी फौज इधर उधर बिखर गई, क्योंकि मुसलमान इससे पहले हर जंग में अपने से 3 गुना बड़ी फौज से लड़ती थी। बदर में मुसलमान 300 और दुश्मन 1000, औद में मुसलमान 1000 और दुश्मन 3000, और खंदक में मुसलमान 3000 और दुश्मन 10,000। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कभी किसी फौज ने मुसलमानों पर हमला किया ही नहीं था, ये बस अफवाहें थी। जो भी था, इस वाक़े के बाद पूरे अरब में ये बात फैल गई कि मुसलमान फौज लेकर रोमन एम्पायर के बॉर्डर तक गई और उन्हें जंग की दावत भी दी। लेकिन रोमन एम्पायर, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, मुसलमानों से डर के जंग से भाग गई। अब तक पूरी दुनिया मुसलमानों को बस एक छोटी सी फोर्स समझते थे, लेकिन इस वाक़े के बाद मुसलमानों को पूरी दुनिया एज अ ग्लोबल पावर देखने लगी। तबूक के पास जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स थे, वो अब तक रोमन एम्पायर के अंडर रहते थे। लेकिन मुसलमानों की इस ताकत को देखने के बाद उन्होंने रोमन एम्पायर को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरेंडर कर दिया और जिजिया देने का भी वादा किया। और जो स्टेट्स अब तक रोमन एम्पायर के गुलाम थे, अब वो मुसलमानों के वेसल स्टेट्स बन गए। और अब पहली दफा मुसलमानों की इस सल्तनत के बॉर्डर्स डायरेक्ट 2 बड़े सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर से टकरा गए और पूरी दुनिया मुसलमानों को एक सुपर पावर की तरह देखने लगी। इन छोटे किंगडम्स के सरेंडर करने की वजह से मुसलमानों को बहुत सारे घोड़े, ऊंट और सोना मिला। और आखिर 20 दिन तबूक में स्टे करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये 30,000 का लश्कर वापस मदीना पहुंचे, जहाँ इनको बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया गया, क्योंकि जो फायदा मुसलमानों को रोमन से जंग के बाद हासिल होना था, वो बगैर किसी जंग के मुसलमानों को मिल गया। और मुसलमानों के दरमियान जो ट्रेटर्स, मुनाफिकीन थे, वो भी सारे मुसलमानों के सामने आ गए। मदीना पहुंचने के बाद बाकी सारे अरब कबीले भी इस्लाम कबूल करके इस एम्पायर में शामिल हो गए और पूरा अरब बुत परस्ती, आइडोलेट्री को छोड़कर एक ही अल्लाह की तरफ आने लगा। लेकिन उसके साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में मिशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये जंग तबूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी जंग, क्योंकि इसके कुछ ही साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी दिन है।